एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो टॉपिक है डाई हेलो एल्केन। अभी तक जो हमने स्टडी की थी वो मोनो हेलो एल्केन की स्टडी की थी, जिनमें हमने मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि सीखी थी और उनके रासायनिक गुणधर्म भी लिए थे और उनसे संबंधित बहुत सारे नेम रिएक्शन भी मैंने आपको बताई है उसमें। तो अब डाई हेलो एल्केन आ गया। केमिस्ट्री में डाई का अर्थ होता है दो, डाई का अर्थ दो, और स्टार्टिंग इसमें हेलो आ रहा है तो हेलो का मीन्स यहाँ पर ये समझ जाओ कि हेलोजन हो गया। तो अब हम ये कहेंगे कि वे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु होते हैं वे डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे डाई हेलो एल्केन के, जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये जो हो गया डाई हेलो एल्केन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो हेलोजन परमाणु है, एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है। इसका नाम जो हो जाएगा वो होगा 1,2-डाइक्लोरोएथेन। ये इसका IUPAC नाम है, ज्यादातर ऐसो के IUPAC ही नाम लिखे जाते हैं। अब डाई हेलो एल्केन भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, और जो दूसरा है वो विस्निल डाई हैलाइड है। और जो तीसरा है वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। तो सबसे पहले मैं आपको जैम डाई हैलाइड बताना चाहूंगा कौन से डाई हेलो एल्केन होते हैं या कौन से डाई हैलाइड होते हैं। डाई हेलो एल्केन को डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो जैम डाई हैलाइड वे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वे जैम डाई हैलाइड कहलाएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैंने बताया कि दोनों हेलोजन परमाणु किससे जुड़े होंगे? एक ही कार्बन परमाणु से। तो हम इसमें जो दूसरा कार्बन परमाणु है इससे दोनों हेलोजन परमाणु जुड़ देते हैं, एक Cl नीचे और एक Cl ऊपर। दूसरे ही कार्बन परमाणु से दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा? जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। बात करें हम इसके नाम की, तो नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखेंगे इसका 1 2 3। दोनों दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो 2,2-डाई क्लोरो। Cl के लिए क्या लगाते हैं? क्लोरो। 2,2-डाई क्लोरो। तीन कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम लिख देंगे आगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये जैम डाई हैलाइड हो गया। अब दूसरा जो एग्जांपल आ गया वो हो गया विस्निल डाई हैलाइड का। तो विस्निल डाई हैलाइड का एग्जांपल लेने से पहले विस्निल डाई हैलाइड की डेफिनेशन सुनेंगे। विस्निल डाई हैलाइड होते हैं क्या? वे डाई हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु दो पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? विस्निल डाई हैलाइड कहलाएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक हेलोजन परमाणु इससे जोड़ दिया हमने और एक हेलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से, ये दोनों पास पास वाले कार्बन परमाणु हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो ये हेलोजन परमाणु इस वाले से जुड़ गया तो ये विस्निल डाई हैलाइड नहीं होगा। या तो इन दोनों कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, या फिर इससे और एक इससे, या एक इससे या एक इससे, इस तरह से जुड़ा हो। तो पास पास वाले कार्बन परमाणु का मतलब है कि पड़ोसी कार्बन परमाणु होने चाहिए, तो इसलिए Cl यहां पर जोड़ दिया हमने। तो ये क्या होगा? विस्निल डाई हैलाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं वे पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। इसके IUPAC नाम की बात करेंगे, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। एक तो दूसरे कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 2,3-डाई क्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो। अब चार कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे हम, जो तीसरा है, तो तीसरी डेफिनेशन है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका भी एग्जांपल लेंगे। पहले इसके डेफिनेशन देखेंगे क्या होगी।
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के लिए जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला होनी चाहिए वो 3 कार्बन परमाणु से अधिक होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे 3 या अधिक कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला में यदि दोनों हैलोजन परमाणु सिरों वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग सिरों वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उन्हें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 3 से मैंने बताया कि कम से कम 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला तो होनी चाहिए, तो 3 से अधिक वाली ले लेंगे हम। इसमें 1 2 3 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला ले ली। मैंने बताया कि इस श्रृंखला में सिरों वाले कार्बन परमाणु से, एक तो ये सिरे वाला कार्बन परमाणु और एक ये सिरे वाला कार्बन परमाणु है, इनसे हैलोजन जुड़ना चाहिए। इससे Br जोड़ दिया हमने और इससे भी Br जोड़ दिया। अब संयोजकता पूरी कर लेंगे, 2 होगी, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, 2 होगी, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, 2 होगी, 2 की कमी, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो अब इसमें जो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं दोनों सिरों वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कहलाएंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नाम की बात करेंगे तो नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है, तो एक तो पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ और एक चौथे से जुड़ा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो। 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। तो डाई हैलो एल्केन के बनाने की विधि बताई जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी।